का शुक्रिया कि आप इस प्रेस ब्रीफिंग को यहाँ पे कवर करने के लिए आए। तो सबसे पहले जो आपको भी पता ही है, मीडिया पर्सन को पता है कि पूरी आवाम को पता है कि अ, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि यहाँ पे यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ मिनिस्टर हलफ भी लिया है। तो हम बस एम्प्लॉइज या बस टीचर्स, हम हमेशा से किसी भी सरकार का आम हिस्सा रहे हैं और यहाँ का बाशिंदा होने के नाते भी हमें इस सरकार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग के जरिए सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की तरफ से, अपनी लीडरशिप की तरफ से, खुसूसन हमारे चेयरमैन श्री गणेश खजूरिया और हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद शबीर आतर साहब की तरफ से और एंटायर लीडरशिप जो हमारी है उनकी तरफ से मैं ये जो लोग चुनकर आए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, जो असेंबली में जाएंगे और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, उनका मुबारकबाद देना चाहेंगे। खुसूसी तौर पर जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं, जो नई सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब, उनको हम अपनी तंजीम की तरफ से, उनके जो काबीनी वज़रा हैं उनको हम अपनी तंजीम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं जो एक्सपेक्टेशंस यहाँ की एम्प्लॉइज की हैं, टीचर्स की है, वो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेंगे। वो जो बाज़ाब्ता जो मंशूर में उन्होंने एम्प्लॉइज के हवाले से, एम्प्लॉइज फैटर्निटी के वेलफेयर के हवाले से, बच्चों के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से, महकमा तालीम को सुधारने के हवाले से जो बातें उन्होंने कही है, कि हम उम्मीद करेंगे कि वो उन बातों पर खरा उतरेंगे। और जो एम्प्लॉइज हैं, काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं हुकूमत से, क्योंकि अवामी हुकूमत बनी है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू बनी है। जिस तरह यहाँ के आम लोग, आम बाशिंदे हैं, उनको उम्मीदें वाबस्ता हैं सरकार से, इसी तरह यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं, वैसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमें भी इस सरकार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर हम इश्यूज की बात करेंगे, इश्यूज बहुत सारे हल हुए हैं। अगर हम इससे पहले बात करेंगे, जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन हाफिजुल अमल थी, उसमें भी हमने बारहा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अपने जो मसाइल हैं उनको उठाया है। कुछ मसाइल हल हुए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ऐसे यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जो अभी भी एम्प्लॉई फैटर्निटी जिनसे जूझ रही है, जो आपके माध्यम से नई सरकार जो बनी है, खुसूसन जो महकमा तालीम का जिस मैडम सकीना इतू जी ने कलमदान संभाला है, तो उनके कानों तक भी ये बात पहुंचे आपके माध्यम से। उम्मीद करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या ये जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है या ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उन तक ये बात पहुंचेगी और जो इश्यूज यहाँ पे एम्प्लॉइज के हैं, टीचर्स के, उन पर बहस होगी, उन पर नजरसानी होगा। और आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में अगर यहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार नहीं थी, फिर भी जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की लीडरशिप, खुसूसन हमारे चेयरमैन गणेश खजूरिया जी, प्रेसिडेंट मोहम्मद शबीर आतर साहब, वो वक्तन फवक्तन जो ब्यूरोक्रेसी में लोग थे या जो एडवाइजर्स थे, उन तक हमने अपनी बात पहुंचाई। मसाइल का अजाला हुआ भी, लेकिन बहुत सारे मसाइल अभी भी हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने जो सरकार बनी है इस रजीम में वो मसले जो हल होंगे। अगर हम सबसे पहले इश्यूज पर अगर हम बात करेंगे, जो इश्यूज इस वक्त दरपेश हैं यहाँ के मुलाजमीन को, टीचर्स को या महकमा तालीम को, सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो मैं आपके जरिए से कहना चाहूँगा वो है रिवर्जन ऑफ जो एकेडमिक सेशन यहाँ पे मार्च में लाया गया। जो नवंबर सेशन यहाँ पे होता था, जो मार्च सेशन जब से यहाँ पे आया है, जो हमने प्रैक्टिकली देखा, हमने ग्राउंड पर देखा, ये सिमी कातिल साबित हुआ हमारे बच्चों के लिए। तो बच्चों के लार्ज इंटरेस्ट के लिए यहाँ की टोपोग्राफी, जो अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, रेस्ट ऑफ द कंट्री जो इंडिया की है उससे टोटली डिफरेंट है। यहाँ की वेदर कंडीशंस डिफरेंट है, टोपोग्राफी डिफरेंट है। उस लिहाज से जो मार्च सेशन यहाँ पे है वो सूट नहीं करता है। तो आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि जो मार्च सेशन है उसको रिवर्स करके नवंबर सेशन जो है यहाँ पर फिर इम्प्लीमेंट किया जाए बच्चों की लार्जर इंटरेस्ट के लिए, ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल हो उसको सेव किया जाए। एक और इशू यहाँ पे है जो हाल ही में आपने देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस को यूपीएस में तब्दील किया, लेकिन यूपीएस में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेंशन, जो लोग पेंशन में नहीं आते, जो 2010 के बाद यहाँ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में लगे हैं। हमारा मुतालबा, हमारी अपील है जो ऑनरेबल सीएम से, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि अगर वो पावर में आते हैं तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करेंगे। तो हम चाहते हैं, हम आपके माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो उनकी सरकार बनी है, उनके नेतृत्व में सरकार बनी है, हम उम्मीद करते हैं यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर में जो 2010 के बाद, जनवरी 2010 के बाद एम्प्लॉइज लगे हैं या रेगुलराइज हुए हैं, उनके हक में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसका इतलाक यहाँ पे किया जाए। और एक इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है सर्विस इंक्लूजन ऑफ आरईटीज एंड देयर ट्रांसफर पॉलिसी। अगर हम रहबर तालीम टीचर्स की बात करेंगे, जो लोग 2000 में लगे हैं, 2000 से लेकर आज तक 2024 तक ये लोग एक ही स्कूल में हैं, उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। जो 5 साल मुद्दत आरईटीज ने वैसे तो ऑनरी जो टेम्परेरी सर्विस या प्रोबेशन पीरियड दिया है,
हमारी डिमांड वक्तन फवक्तन सरकार से रही है कि उस 5 साल मुद्दत को जो है उनके सर्विस रिकॉर्ड में शामिल किया जाए और ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो मुरतब हो, जिस तरह बाकी एम्प्लॉयज के लिए, बाकी टीचर्स के लिए जो महकमे तालीम में काम करते हैं उनके लिए एक वाज़ेह ट्रांसफर पॉलिसी। और हम चाहते हैं कि RETs के लिए भी एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी, खुसूसन जो फीमेल्स हैं जिनकी शादी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे सूबे में हुई है, उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बने, ताकि जो RETs हैं ट्रांसफर पॉलिसी न होने की वजह से मेंटल ट्रॉमा का शिकार है, तो हम चाहेंगे कि ये सरकार जो है उनको कहीं ना कहीं रिलीफ देगी। और एक इम्पोर्टेंट इशू, जो डेली वेजर्स डिफरेंट महकमों में काम करते हैं, महकमे तालीम में भी काम करते हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी उसको मुरतब किया जाए। एक और तबका यहाँ पे टीचर्स का, जो हम रेबर खेल टीचर्स कहते हैं, जो सिर्फ 6,000 प्रति महीना बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर वो महकमे तालीम में आए हैं, फिजिकल एजुकेशन का सेक्टर वो देखते हैं, उनके लिए सरकार ने, जब हम सरकार के साथ हमने मामला उठाया तो हमने कहा कि उनकी सैलरी जो है वो एनहेंस होनी चाहिए, उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए, उनके प्रोबेशन पीरियड में कमी होनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमसाय यूटी हमारी है लद्दाख, वहां पर रेबर खेल 18,000 प्रति महीना तनख्वाह लेते हैं, और वही इस यूटी में यही रेबर खेल सिर्फ 6,000 रुपया तनख्वाह लेते हैं। आजकल के महंगाई के दौर में 6,000 रुपया बहुत कम है और बहुत बिगर अमाउंट है। हम अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि रेबर खेल टीचर्स की सैलरी उसमें एनहांस किया जाए और उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो मुरतब की जाए। जो स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी भी आपने देखा होगा, आप कवर करते हैं स्टोरी, अभी भी हमारे स्कूल जो है पर्टिकुलरली फार फ्लंग एरियाज में वो या तो टिन शेडों में है, या एक कमरे में 5 क्लासेस हैं, या 2 कमरों में 8 क्लासेस हैं। तो आपके माध्यम से हम ऑनरेबल CM साहब से, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो इसका जायजा लें, एक रिव्यू लें, और जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, हम नहीं कहेंगे बहुत सारा काम हुआ है महकमे तालीम को लेकर, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। स्काई इज द लिमिट, क्योंकि अगर आप एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन महकमे तालीम को चलाने के लिए जो फैसिलिटीज दरकार हैं वो फैसिलिटीज हमें चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज है, आपके पास प्रिंसिपल्स भी वैकेंसीज खाली हैं, आपके पास ZDOs की वैकेंसी खाली है, हेडमास्टर्स की, लेक्चरर्स की। आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे जो नई हुकूमत बनी है, जो प्रमोशंस का सिलसिला रुका पड़ा है वो फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो, और ZDOs, प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स के असाइनमेंट जो उनको फिल फोर्स जो है वो उन पर तैनात किया जाए, ताकि जो एम्प्लॉय, जो टीचर्स मुख्तलिफ मुश्किलात की वजह मुश्किलात से दो चार हो रही हैं, जो अफसरान की कुर्सियां खाली हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं इन मुश्किलात से नजात मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो फ्लॉज है, जो ट्रांसफर पॉलिसी महकमे तालीम में बनी, हमने 12 इन राइटिंग में हमने महकमे को दिया कि उस ट्रांसफर पॉलिसी में फ्लॉज क्या हैं, कमियां कहाँ पे हैं, और कहाँ पे एडिशनल अल्टरेशन करने की जरूरत है, और जूनेशन के हवाले से बहुत सारे इशूज हैं। तो हमने ऑलरेडी वो महकमा तालीम के आला अफसरान के नोट्स में लाया है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उस पर भी बहस होगी, ताकि टीचर्स को जो मुश्किलात हैं ट्रांसफर पॉलिसी के हवाले से उनसे उन्हें निजात मिले। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो मास्टर्स की पे नामली है, काफी देर से हम गुहार लगा रहे हैं, काफी टाइम से हम ये बोल रहे हैं कि मास्टर्स पे नामली ड्यू है, उनके पे में डिस्पैरिटी है। जब टीचर ये प्रमोट हो जाता है मास्टर ग्रेड में, तो तफावत है, उस तफावत को दूर किया जाए ताकि टीचर जो है रात की सांस ले सकें। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो आपके माध्यम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। आपके पास जो ZDOs हैं, जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, या आपके CEOs हैं, उनको बिल्कुल उनसे पावर्स छीने गए हैं। अगर आपके स्कूल में कहीं टीचर डालने की जरूरत है, डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत है, एकेडमिक अरेंजमेंट करने की जरूरत है, उसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस बनाया गया है। पहले ZDO को प्रपोजल CEO को देना है, CEO फिर ज्वाइंट डायरेक्टर को देगा, फिर वो डायरेक्टर साहब को देगा, वो एक उसमें तवालत जाती है। हमारे फील्ड फंक्शनरीज, खुसूसन ये जो ZDOs हमारे हैं, हमारे CEOs हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हमें महकमे तालीम में सुधार लाना है तो ZDOs और CEOs को हमें एम्पावर करना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से हमारी अपील रहेगी कि ZDOs और CEOs के पास ये पावर्स आ जाएं, ताकि वो टीचर्स को रैशनलाइज करें। जो डिप्लॉयमेंट्स या एकेडमिक अरेंजमेंट जहां पर भी जरूरत है, अगर कहीं स्टाफ ज्यादा है, कहीं कम है, तो ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको ZDOs और CEOs को एम्पावर जो है करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है DDO पावर। जब आपके पास कोई अफसर नहीं होता है, आपके पास ZDO नहीं होता है, प्रिंसिपल नहीं होता, DDO पावर्स के लिए हमारे ये फाइल जो है डायरेक्शन ऑफिस से सेक्रेटरीट चली जाती है। पास्ट प्रैक्टिस जो ये थी कि CEOs हमारे प्रपोज करते हैं कि किस अगर DDO की असामी कहीं खाली है कि किस बंदे को DDO की चार्ज देनी है, वो डायरेक्शन ऑफिस डायरेक्टर लेवल पर ही वो तय होता था, और डायरेक्शन ऑफिस से ही वो ऑर्डर इजरा होते थे। लेकिन कुछ देर से हम देख रहे हैं ये फाइल्स जो है
सेक्टर में जाती है, जो बहुत तवालत वहां पे होती है, महीनों लग जाते हैं, कभी कभी टीचर्स की तनख्वाह भी नहीं निकलती है। तो आपके माध्यम से हमारी अपील रहेगी, जो डीडीओ पावर्स की फाइलें हैं उनका निपटारा डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और डायरेक्टर जम्मू जो है वही करें, ताकि टीचर्स जो है राहत की सांस ले सकें। और इंक्रीमेंट ऑफ टीचर्स जो 2019 का बैच है उनकी एक इंक्रीमेंट है, उनकी सैलरी में तफावत है। हम चाहेंगे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो है हमारे महकमे के हैं वो उस डिमांड को देखें और इस चीज को देखें, ताकि जो टीचर्स का बैच है ये कहीं ना कहीं राहत का सांस ले। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो माइग्रेंट सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लगे थे 1991 में, उन जब यहाँ से पंडित लोग जो है जब उन्होंने यहाँ से वो जम्मू सूबे में चले गए, तो उनकी जो असाम में यहाँ टीचर्स की थी उनकी जगह पे लोगों को लगाया गया था। वो ग्रेजुएट थे, वो पोस्ट ग्रेजुएट थे, वो बिल्कुल एक प्रोसेस के तहत लगे थे, लेकिन उनकी गुहार हमेशा लगी थी। आपको जानकर हैरानी होगी, वो सैकड़ों में थे 90 में, लेकिन अगर हम आज करेंगे वो सिर्फ 50 से 60 लोग रह गए हैं, कुछ रिटायर हुए हैं, कुछ उनकी डेथ हुई है। वो बार बार ये गुहार लगा रहे थे गवर्नमेंट को कि हमें रेगुलर किया जाए। अल्टीमेटली उनको 91 से लेकर उनकी जद्दोजहद रंग लाई, उनको 2006 में रेगुलराइज किया गया। लेकिन जो 15 साल उनकी सर्विस है, उस सर्विस को अभी तक उनके सर्विस रिकॉर्ड में इंक्लूड नहीं किया गया है। ये उनके साथ जाती है, ये उनके साथ नाइंसाफी है। तो हम अपील करना चाहेंगे कि जो माइग्रेंट सब्स्टिट्यूट टीचर्स है, जो जेन्युइन डिमांड उनकी जो 15 साल सर्विस उनकी है, उसके सर्विस रिकॉर्ड भी इस सर्विस को जो है ये बिल्कुल शामिल किया जाए। और एबॉलिशन ऑफ इंचार्ज सिस्टम, जो आपके पास एक सिस्टम बना है, आप किसी बंदे को टीचर से मास्टर बनाते हैं, आप लिखते हैं इंचार्ज मास्टर। आप किसी को जडीओ बनाते हैं, आप लिखते हैं इंचार्ज जडीओ। आप सीओ बनाते हैं, आप लिखते हैं इंचार्ज सीओ। इवन आप अगर ज्वाइंट डायरेक्टर भी बनाते हैं, उसको भी आप लिखते हैं इंचार्ज ज्वाइंट डायरेक्टर। तो ये एक दाग है, एक बदनुमा दाग है। इस दाग को खत्म किया जाना चाहिए। जिस बंदे को आप प्रमोट करते हैं वो परमानेंट बेसिस पे होना चाहिए। जितने भी मुराद उसको उस कैडर में मिलने चाहिए वो उसको मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, क्योंकि इज्जत की बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बंदे की डेथ हुई है, घर वाले बोल रही है जडीओ है, लेकिन जब महकमे पास जाते हैं वो बोलते हैं हेडमास्टर है, क्योंकि घर वालों को ये पता नहीं था कि इंचार्ज जडीओ है। तो इंचार्ज सिस्टम एक स्टेन है, एक दाग है महकमा तालीम में। हम उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार बनी है वो इस पे गौर खोज करेंगे और ये जो इंचार्ज सिस्टम है इसको जो है खत्म किया जाना चाहिए। एक और लास्ट पे मैं एक इंपॉर्टेंट इशू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहूंगा। जो वन टाइम एग्जेप्शन फाइल्स हैं, जिन लोगों ने विद इन ड्यूरिंग सर्विस डिग्रियां की हैं, चाहे इग्नू से की है, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी से की है, चाहे मानू से की है, उनकी प्रमोशन रुकी पड़ी है। वो +2 में जाना चाहते हैं, इनकी प्रमोशन सिर्फ इस बुनियाद पर रुकी पड़ी है। उनको कहा गया है कि आपके पास वैलिड परमिशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का आपके पास परमिशन नहीं था इन डिग्रियों को करने के लिए। उसके बाद जो महकमा तालीम के जो एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं आलोक कुमार जी, उन्होंने बिल्कुल एक राहत दी थी यहाँ के मुलाजमीन को, यहाँ के टीचर्स को। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि आप इन फाइलों को जमा कर लीजिए। एक प्रोसेस हुआ, ये फाइलें बिल्कुल जमा हुई हैं और ये कहा गया कि हम इनको एक वन टाइम एक्सेप्शन देंगे, एक ही बार इनको परमिशन देंगे, ताकि जो प्रमोशन का सिलसिला रुका है डिफरेंट डिसिप्लिन में, वो प्रमोशन का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो और ये टीचर जिनने वैलिड डिग्रियां की हैं, वैलिड यूनिवर्सिटी से डिग्रियां की हैं, उनको राहत की सांस मिल सके। लास्टली जो एक अहम इशू है, जो टीचर्स जिनको ग्रेड 2 ट्रांजिशन होनी है या जिनको ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में आना है, उनकी फाइलें भी अभी पेंडिंग है, क्योंकि उसमें एक मामला यह था कि जेडीज की असामियां हमारे पास खाली थी और कोड ऑफ कंडक्ट भी नाफिजुल अमल था। अब कोड ऑफ कंडक्ट भी खत्म हो गया, अब नई सरकार भी बनी है, अब आपके पास तीनों जेडीज इस वक्त काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हमारी अपील रहेगी महकमा तालीम के जो आला जिम्मेदारान हैं कि इन फाइल्स को भी उठाया जाए और जो कन्वर्जन के लिए लोग काफी देर से वो वेट कर रहे हैं उनको राहत मिले। चाहे किसी को ग्रेड 2 में होना है, किसी को ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में आना है, तो ये टीचर्स भी किसी गिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज इंतजार कर रही है, वो गुनों को मुश्किलात से दो चार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फाइल्स भी उठाई जाएंगी। जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो इसमें स्पीड अप करके इन लोगों को भी जो है नजात दिलाया जाए। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो मैंने आपके जरिए से ये उठाए हैं, उबारे हैं ऑन बिहाफ ऑफ वैसे स्पोक्स पर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम। मैंने आपके नोट्स में ये लाए। उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से मीडिया एक प्लेटफॉर्म है हमारी बात हुक्मरानों को पहुंचाने के लिए। आप हमेशा से एम्प्लॉयज की जुबान बने हैं, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं जो मैंने मसाइल उठाए हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं टीचर्स के। और एक लास्टली एक इशू में यहाँ पे स्किप कर गए, वो ये है हमारे महकमे तालीम में आयास ये कुक्स काम करती हैं, जो महाना उनको सिर्फ 1000 रुपया मिलता है। कहीं वो 100 बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, कहीं वो 200 बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, उनको प्रतिदिन सिर्फ 30 रुपया मिलता है। वो पैसा भी उनको वक्त पे नहीं मिलता है। हमारी आपके माध्यम से डिमांड है
कि उनके लिए कम से कम जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जिस तरह डेली वेजर्स के लिए हम डिमांड करते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट होना चाहिए, उसी तरह ये जो कुक्स एमडीएम पकाती है हमारे स्कूलों में, गरीब लोग हैं वो, उनके हक में भी जो है मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक जो है वो हो। तो ये कुछ इश्यूज थे जो मैंने आपके माध्यम से उजागर किए हैं। उम्मीद करते हैं ये ऑनरेबल सीएम साहब तक पहुंचेंगे, या ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचेंगे, या ऑनरेबल जो यूथ एंड सर्विस एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन तक पहुंचेंगे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को चलाने वाले ऑनरेबल मिनिस्टर उन तक पहुंचेंगे। तो उम्मीद करते हैं इन इश्यूज का निपटारा हो, एक रिव्यू बैठे ऑनरेबल सीएम साहब की क़यादत में, ये जो एम्प्लॉयज के इश्यूज हैं, खुसूसन टीचर्स के इश्यूज हैं, इन इश्यूज का निपटारा हो, ताकि टीचर्स जो है वो राहत की सांस ले सकें। और हम आपके माध्यम से टीचर्स को एश्योर कराना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की पूरी क़यादत ने हमेशा से आपके मसाइल उठाए हैं, और इस हुकूमत के साथ भी हम जोर शोर से शद्दमत के साथ आपके मसाइल को उठाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इन इश्यूज को लेकर, जिनसे टीचर्स परेशान है, असातिज़ा परेशान है, और महकमे तालीम में कहीं ना कहीं कामकाज जो पूरी तरह से टीचर्स करते हैं, तनदेही से करते हैं, मेहनत से करते हैं, अगर इन इश्यूज का निपटारा होता है, अगर ये इश्यूज हल होते हैं, तो मुझे उम्मीद है महकमे तालीम में काम करने वाले असातिज़ा, चाहे क्लास फोर्थ हैं, चाहे क्लर्क हैं, चाहे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो भी जिस कैपेसिटी में काम करते हैं, वो अपने काम में और ज्यादा सूरत लाएंगे, और हम महकमे तालीम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।